नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे द हिंदू पीआईबी नोट्स करंट अफेयर जो है 2 जून का, ठीक है। और हमारा करंट अफेयर देश के हर एग्जाम के लिए काम का रहता है और हमेशा की तरह इस बार बिल्कुल आप चेकआउट भी कर सकते हैं। रिसेंट जो यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें काफ़ी अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चन एज इट इज़ डायरेक्ट ऑप्शन देखने को मिले हैं। और मैं हमेशा की तरह यही बोलूँगा, देश का चाहे कोई भी एग्जाम हो, अगर हमारे पढ़ाई हुए से ना आए तो अनसब्सक्राइब करके बिल्कुल चले जाना। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे आधार वर्ष, बेस ईयर जो है उसको संशोधित किया गया। पहले भी बात कर चुके हैं कि वो पहले 2011-12 थी, अब 22-23 कर दी गई है। और इसमें जलापूर्ति, सीवरेज, अपशिष्ट प्रबंधन, गैस आपूर्ति, इनको बिल्कुल शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। उसके बाद में देखो, सुप्रीम कोर्ट के लिए केंद्र ने 5 नए न्यायाधीशों को मंजूरी दी है और अब ये संख्या 37 हो गई है। और संशोधित स्वीकृत जो संख्या है टोटल, वो 38 रिसेंटली हाल ही में की गई थी। अब एक सवाल रहता है बच्चों को, क्या इंग्लिश और हिंदी की जो पीडीएफ होती है वो दोनों सेम होता है? बिल्कुल, हिंदी और इंग्लिश में हमारा करंट अफेयर एज इट इज सेम रहता है। खुद से हम ट्रांसलेट करते हैं, हम यूज नहीं करते किसी एआई का, खुद से ही किया जाता है, ठीक है। और दूसरा ये रहता है कि जो हिंदी वाला करंट अफेयर है ना, वो इंग्लिश की तरह तो सेम रहता है, लेकिन दोनों माध्यम में हमारा इंग्लिश हिंदी दोनों में मिलता है। कई बार बच्चे कमेंट कर देते हैं, तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखें, सेम रहता है, नो नीड टू वरी, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्रीय वायु कमान के नए प्रमुख तरुण चौधरी होंगे जी। ये चैनल है भारतीय फुटबॉल प्रशंसकों के लिए फीफा का प्रसारण करेगा। उसके बाद आता है पीसीओएस, ठीक है, पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। इसका नाम बदलकर पॉलीएंड्रोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम कर दिया गया है, ठीक है। तो नाम फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, याद रखें। फिर है, सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए 4.4% का राजकोषीय घाटा लक्ष्य, जो फिस्कल डिफिसिट है, वो हासिल कर लिया है। अब देखो, ये आपको पता होना चाहिए फिस्कल डिफिसिट क्या होता है। सरकार के कुल जो एक्सपेंडिचर और कुल राजस्व के बीच का जो अंतर होता है, दैट इज फिस्कल डिफिसिट, ठीक है। मलेशिया ने किशोरों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया है। जो टीन्स हैं 16 साल से कम उम्र, उनके ऊपर बिल्कुल बंद कर दिया है, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। उसके बाद दिव्यांशी जो है, ये टेबल टेनिस से संबंधित खिलाड़ी हैं और इनको WTT फीडर महिला खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनी है। एज कितनी है इनकी? 15 साल, ठीक है। आई थिंक 15 ही है, एक बार क्रॉस चेक आप कर लेना, ठीक है। इसके बाद गाइज हम बात करेंगे, यहाँ पे म्यांमार के राष्ट्रपति साहब हमारे देश में आते हैं, तो बिल्कुल स्वागत है भारत में आपका। तो इनका नाम आपको पता होना चाहिए, वनडे एग्जाम में नाम ही पूछ लेते हैं कि भाई म्यांमार के जो राष्ट्रपति हैं या फिर वहाँ के अगर कोई प्राइम मिनिस्टर की विजिट होती है तो उनका क्या नाम है, किसी भी देश का, मतलब अगर ऐसे बाहर से कोई आता है, ठीक है। उसके बाद में देखो, ये बिल्कुल म्यांमार जो है महत्वपूर्ण भागीदार है, साझेदार है नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी और महासागर इनिशिएटिव का। और देखो, एकमात्र एशियन देश है ये जो भारत के साथ भूमि साझा करता है, ठीक है। कितनी साझा करते हैं भूमि? 1643 किलोमीटर की करता है, जिसमें ये भी पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के साथ में करता है और सबसे कम जो है वो नागालैंड के साथ में करता है। दूसरे जो राज्य हैं उनके साथ कौन कौन से के साथ करता है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद गाइज देखो, एक दो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट भी हैं, परियोजना है, जैसे कालादान परियोजना 2008 में आती है, ठीक है। और एक भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग भी है, ठीक है। ये राजमार्ग जो है 1360 किलोमीटर लंबा है, जो मोरे भारत से माईसोत थाईलैंड तक बिल्कुल कनेक्टिविटी होती है। अब कालादान परियोजना की बात करें तो इसमें जैसे समुद्री मार्ग में कोलकाता में जो हमारा पोर्ट है वहाँ से सितवे पोर्ट तक की कनेक्टिविटी, और नदी मार्ग की बात करें तो सितवे से पालेटुआ, ठीक है, कालादान नदी के मध्यम में, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है ये, ठीक है। उसके बाद देखो, भारत ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता संपन्न होता है ये ओमान देश के साथ में। देखो, हम मैप की सीरीज ये जितने भी मैप न्यूज़ में रहेंगे ना, कल से कोशिश करेंगे हम लोग है ना, डेली डेली मैप लेके आ जाएंगे। आज थोड़ा कहीं निकलना था, इस वजह से मैप ऐड नहीं कर पाए, तो वो मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहो। हम एक दो ही मैप देते हैं पेपर से पहले और वो क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में देखने को भी मिलता है। 2024 में भी ऐसा ही हुआ था, 25 में भी देखने को मिला था, और 26 का जो मैप है वो भी एज इट इज़ द हिंदू पीआईबी नोट्स में कवर करवा रखा है, तो टेंशन फ्री रहो आप, ठीक है। अब देखो, राज्य विधान परिषद, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये सबसे पहले तो याद रखना है, भारत के सभी राज्यों में नहीं है, ठीक है। तो ये भारत के 28 राज्यों में से 6 राज्यों में है। 6 कौन कौन से हैं? जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है। तो ये ऐसे करके याद रख सकते हैं, 6 राज्य, ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए जो साइज, आकार जो है विधानसभा के कुल सदस्यों के 1/3 से अधिक नहीं हो, अनुच्छेद 169 में ये बताया गया, ठीक है गाइस, तो पता होना चाहिए आपको। उसके बाद में देखो, रामसिया गांव है, ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में पड़ता है। यहाँ से देशव्यापी, ठीक है, मतलब नेशन वाइड खेत बचाओ आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है।
वाराणसी में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक, ठीक है। तो ब्रिक्स के बारे में आपको सारा पता होना चाहिए, जैसे कि बेसिक चीज़ें हैं भाई, कि ब्रिक्स में रिसेंट कौन सा देश ऐड हुआ है, ये आपको पता होना चाहिए, कौन सा देश ऐड हुआ है, कौन सा हुआ है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बताया करो। जो आपसे पूछे जाते हैं ना यहाँ सवाल, वो बहुत बार किसी ना किसी एग्जाम में तो जरूर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखा करो, ठीक है। और इसके जो ये जो सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक होगी, इसमें 3 प्रायोरिटी एरिया की बात करें, प्राइमरी जो एरिया है रचनात्मक अर्थव्यवस्था और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, विरासत संरक्षण, संस्कृति और सतत विकास, तो ये पता हो, ठीक है। मजुली द्वीप के बारे में बात करें, मजुली आइसलैंड ये आसाम में पड़ता है। प्रोजेक्ट उद्योग की गाइस बात करें तो ये सीमा सड़क संगठन बीआरओ के तहत रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत स्थापना इसकी 1990 में होती है। एक सुमन कल्याणपुर है, प्रसिद्ध गायिका है, इनकी रिसेंट डेथ हो जाती है, ठीक है। मेजर जनरल राजसेल थॉमस मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के एडीजी इनको नियुक्त किया गया है। ये वाली न्यूज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। डिजिटल इंडिया भाषणी डिवीज़न और डीपीआईआईटी ने भारत के निवेश परिस्थिति तंत्र में बहुभाषी पहुंच को मजबूत बनाने के लिए एग्रीमेंट एक साइन किया है, तो इतनी मच इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखो, भारत जो है नई दिल्ली में 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम की मेजबानी करेगा, अर्बनाइजेशन फॉर्म, ठीक है, तो ये याद रख लेना। उसके बाद स्वच्छ ग्राम सुरक्षित जलवायु, इंपॉर्टेंट है ये इनिशिएटिव, ठीक है। तो ये पेयजल और स्वच्छता विभाग का एक अभियान है, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ, कौन सा डिपार्टमेंट, जो हमारा सैनिटेशन वाला होता है, ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो अभियान है जिसे विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के सहयोग से बिल्कुल शुरू किया गया, ठीक है। उद्देश्य है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2026 के बारे में जागरूकता फैलाना। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो लेक्चर एंड होता है। आपका कोई सजेशन, कोई सुझाव हो तो बिल्कुल बताया करो, क्योंकि आप लोग ही मेरी पहचान हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद आप सभी को।